और अपने जीवन में अपने मन को रिजर्व करने वाले, बैलेंस बनाने वाले। देखो, आप लोग अगर कहीं टूर पे जाते हो, नौकरी चाकरी के लिए देश परदेश जाते हो, तो पहले प्राथमिकता कौन सा कार्य करते हैं आप? जाने से पहले, तैयारी बनाने से पहले क्या ढूंढते हैं आप? टिकट, कौन से ट्रेन है, कौन से प्लेन है, कौन सी बस है, सीट कंफर्म करते हैं कि ना? और उसमें भी जनरल कैटेगरी है, स्लीपर कैटेगरी है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, होती है कि नहीं? ये जीवन का हमारा रहस्य है कि नहीं है? ऐसे ही मेरा जन्म जनरल कैटेगरी में हुआ, फिर उसे धीरे धीरे माता पिता के द्वारा स्लीपर बनाया गया, और जब स्लीपर में आ गए तो धीरे धीरे उसको थर्ड एसी में रखा गया, थर्ड एसी से फिर उसको सेकंड में रखा गया, सेकंड से फर्स्ट में रखा गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन की दिनचर्या है, हमारे जीवन की सीख है, हमारा उसी में विकास है। जब हम यात्रा में रिजर्वेशन ढूंढते हैं, कंफर्म सीट करते हैं, तो हम यो जीवन में क्यों नहीं कंफर्म करते हैं कि हमारे इष्ट कौन है? हम अपना स्थान क्यों रिजर्व नहीं करते हैं? महाराज, अगर बैलेंस खराब होना, तो पूरी दिशा बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाते हैं। और नहीं तो प्रत्यक्ष जान लीजिए, एक पैर आपका टूट जाए तो लंगड़ा कहलाओगे, एक हाथ टूट जाए तो लूले बन जाओगे, कान नहीं है तो बहरे कहलाओगे, आंखें नहीं है तो अंधे हो जाओगे। क्या है ये? बैलेंस है। एक क्षण में बैलेंस बदल जाता है। और जीवन में हम बजट लगाते हैं, बजट, महीने का खर्च कितना है, हर जगह मेरा रेगुलेशन चलता है, बजट है, बैलेंस है, लेकिन जीवन का बैलेंस कहां गया? वहां का रिजर्वेशन कहां गया? वो क्यों चला गया आपका? न उठने का समय, न सोने का समय, न खाने का समय, न कहीं जाने का समय, ना संयम का समय, ना तो सेवा का समय, ना भक्ति का समय। उसमें से कहां निकल गया? उसको कौन बताने आएगा? पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन अति आवश्यक है जीवन को चलाने के लिए। जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है, वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए हमको रिजर्व होना पड़ेगा, और रिजर्व होने के साथ हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और उस एम को पूरा करने के लिए उसके पीछे हमको पागल बनना पड़ेगा। पागल बनना पड़ेगा। यहाँ कितने पागल बैठे हैं बता सकते हैं? पागल कितने बैठे? एक बस, वो भी बिना जो है प्रोफेसर विनीता जी, प्रोफेसर होते हुए पागल है, और कोई पागल नहीं है। अच्छा, अभी तक पागल किसको समझते हो? हमें समझ रहे हो कि यहाँ बैठे हुए लोगों को समझ रहे हो, या फिर रोड पर चलते हुए जो नंग धड़ंग किसी भी चीज की उसको परवाह नहीं, उसके पास वस्त्र है, नंगा है, कि भोजन किया है कि नहीं, स्नान है कि नहीं है, धूप में है, छांव में है, ठंडी में है, बरसात में है, किसी चीज का भार नहीं, उसको हम पागल कहते हैं। नॉर्मल स्टडी यही हमारी, उसी को कहते पागल ना। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र उन्हें कहता है कि वो सबसे परे हैं, सबसे परे हैं, वो परम सत्ता। थाली की जरूरत हमें है, भोजन स्टेप बाय स्टेप, कटोरी में सब लगना चाहिए, चिम्मच लगना चाहिए, सब में चिम्मच हो है? ये जरूरत किसकी? हमारी है। उसको कचड़े में भी भोजन अमृत लगता है,
उसको जो है गंदा पानी भी उसके लिए जीवन दाता है। आप गंदा पानी पी लो, क्योंकि हमारा माइंड सेटअप है, मैंने गंदा पानी पिया है, बीमार हो गए। उसका माइंड सेटअप है ही नहीं है, क्योंकि उसका माइंड है ही नहीं है, उसका माइंड तो परमात्मा में है। क्योंकि हम बाहर की चीजें देख रहे हैं, वो अंदर की चीजें देख रहा है। वो पागल नहीं, वो सबसे परे है। पागल कौन है? पा मीन्स पाना, गा मीन्स गतिशील होना, ला मीन्स लक्ष्य को साधने वाला, जो पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न करता है, भागता रहता, दौड़ता रहता है। उसको गाड़ी की जरूरत, उसको घर की जरूरत, उसको नौकरी की जरूरत है। वो सबसे बड़ा इस देश में, इस पृथ्वी पर पागल है, जिनको संसाधनों की जरूरत है। और उस पागल को जो रोड पर चलता है, उसको गाली कौन देता है? एक पढ़ा लिखा देता है, एक बुद्धिमान, एक विवेकवान। कंकड़ कौन मारता है? हम और आप। तो हम बुद्धिमान हैं कि हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा पागल कौन हो सकता है, जो दिन रात पाने के चक्कर में। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान करना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, अपने जीवन में रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। और वही रिजर्वेशन, वही रिजर्व, वही बैलेंस ध्रुव है।